हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 25√3 meter high from 2 points on the level ground on its opposite side are 45 degree and 60 degree. What is the distance between the 2 points? कह रहा है कि एक प्लेन ग्राउंड है, एक समतल ज़मीन है जिसमें कि एक टावर 25√3 मीटर हाई है और इस प्लेन ग्राउंड में टावर के दो अपोजिट साइड में दो पॉइंट्स हैं जो कि इस टावर के टॉप पर 45 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बताइए इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगा। मीन्स बीसी के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। आप सबको पता होगा कि अगर प्लेन ग्राउंड पे टावर बनाया गया है तो ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर ही होगा, और अगर ये 45 इसके टॉप पर से यहाँ जो प्लेन ग्राउंड के बॉटम पे ये जो एंगल बना है ये 45 और 60 डिग्री का एंगल बना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, पूरी दूरी टावर की ही हाइट हो गई, 25√3 हो गई। और आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल 30 डिग्री होगा, और अगर एक एंगल 40 डिग्री है तो ये दूसरा एंगल 45 डिग्री का होगा। क्लियर है? और क्योंकि ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं तो दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। मीन्स बी डी साइड आपको क्या मिल गई, 25√3 मिल गई। क्लियर है? और आपको ये पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है। तो ऐसे केस में जो बनता है, एक रेशियो बनता है कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है अगर वो x है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो हो जाएगी x√3, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड मीन्स हाइपोटेनस हो जाएगा 2x। तो आप जान रहे हैं कि ये दूरी क्या है, ये हाइट क्या है, 25√3 है। मीन्स कि DC की दूरी क्या मिल गई, 25 मिल गई। आपको क्या बताना है, BC की पूरी दूरी बतानी है। मीन्स 25√3 + 25 करना है, दैट्स इट। आपको क्योंकि वैल्यू डेसिमल में बतानी है, इस वजह से हमको √3 को क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 कॉमन आउट किया, √3 + 1 मिला मुझे। क्लियर है? इसे हम √3 की वैल्यू लिख सकते हैं 1.73, 1.732 होती है, 1.73 ही रखते हैं क्योंकि डेसिमल के बस 1 डिजिट तक ही हमको वैल्यू बतानी है, तो बहुत लंबा नहीं रख रहे हैं। अब देखिए 1.73 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.73 हो जाएगा, 25 × 2.73। तो आप यहाँ ऑप्शंस पे एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। ऑप्शंस में सभी जो ऑप्शंस चारों हैं उनमें जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी डिफ़र है। जब वैल्यू काफ़ी डिफ़र है तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू निकाल लें, क्योंकि इतना कैलकुलेट करेंगे तो समझ आएगा, अप्रॉक्सीमेट हम ओरल तुरंत सेकेंड्स में वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लें तो हम आराम से सही ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। तो देखिए इस 2.73 को हम मान सकते हैं 2.75 मान सकते हैं, और जब हम इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 मीन्स डबल, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 0.75 है मीन्स क्या है, 3/4 है 25 का। 25 का 3/4 आपका क्या होगा, हम एज्यूम कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को अपने दिमाग में वैल्यू निकालने के लिए, इजी रखने के लिए
25 को 24 एज्यूम किया जा सकता है। 24 का अगर हम 1/4 पार्ट लेंगे तो वो 6 होगा, तो 3/4 पार्ट क्या होगा, 18 होगा। बस 15 में 18 ऐड कर दीजिए, जो आएगी वैल्यू वही अप्रॉक्सीमेट होगी, जो कि 68 है। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 68 में मिलेगी, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अगर यहाँ ऑप्शन में जो वैल्यूज़ दी होती वो काफ़ी सिमिलर होती, काफ़ी उनके बीच में गैपिंग ज़्यादा ना होती ना, तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करती। क्योंकि गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है, 68 है, 45 है, 58 है, 50 है, तो यहाँ पे हम कुछ अप्रॉक्सीमेट अपनी तरफ से काम कर सकते हैं, जो कि हमारे टाइम को भी बचाए और हमारी एनर्जी को भी बचाए। आई होप आपको ये मेरा तरीका पसंद आया हो, आप अपने तरीके से लगाइएगा। आपको अगर पसंद आया ये तरीका तो आप अपने एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस इजीली आप तक पहुँचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।